हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब माता कुंती को पता चला कि पांडवों और कौरवों को प्रलयकारी युद्ध होने वाला है, तो माता कुंती ने सोचा कि कौरवों के पास कई अश्विनी सेना और मेरे पुत्र यानी पांडवों के पास कोई सेना नहीं है। यह युद्ध मेरे पुत्र कैसे जीतेंगे? तब माता कुंती अपने श्रेष्ठ पुत्र कर्ण के पास जाती हैं, तो कर्ण अपनी माता कुंती से क्या कहते हैं जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। पांडवों की माता कुंती बहुत दुखी थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण के अपार शक्ति का सामना उनके पुत्र कैसे कर सकते हैं? चिंता से व्याकुल होकर कुंती गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण प्रतिदिन की तरह संध्या वंदन कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और पांडवों की माता कुंती को सामने देखा। हैरान रह गए। कर्ण बोला, हे माता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम सुत पुत्र नहीं बल्कि मुझ अभागन के पुत्र हो। तुम सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। तुम पांडवों के साथ मिलकर लड़ो और राज प्राप्त करो। पांचों भाइयों तुम्हारे अनी रहेंगे। कुंती की बात सुनकर कर्ण बोला, माता, कौरवों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं उन्हें भूलकर पांडवों से मिल जाऊं तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। मैं अपने मित्र को मझधार में छोड़ नहीं सकता। मुझे क्षमा करें। आपका यह आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को नहीं मारूंगा। हे माँ, आपके 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे। आप चिंता न करें। कर्ण की बात से कुंती बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कुंती के असफल होने पर इंद्रदेव को चिंता हुई कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहेंगे, तब तक वह युद्ध में अपराजित और अमर रहेगा। एक कवच और कुंडल जन्म से ही उसके साथ थे। उस रात्रि कर्ण को प्रसन्न सपने में सूर्य देव दिखाई दिए। उन्होंने कर्ण से कहा, इंद्र तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि इन दोनों के कारण ही तुम्हारे जीवन की रक्षा संपन्न है। कर्ण बोला, प्रतिदिन दान देते समय यदि कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, कवच और कुंडल के बदले में इंद्र से शक्ति बाण मांग लेना। इसके बाद कर्ण का स्वप्न भंग हो गया। प्रातः कर्ण दान कर रहा था। उसी समय इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण के रूप में वहां आए। कर्ण के पूछने पर इंद्र ने कहा, मुझे दान में तुम्हारे कुंडल और कवच चाहिए। कर्ण ने उस समय गवाए बिना अपना कवच और कुंडल उतार दे दिए। इस प्रकार से उसके शरीर पर घाव हो गया। कर्ण की उदारता से स्वाभावित होकर इंद्र ने उसका घाव ठीक कर दिया और एक दिव्य शक्ति बाण दिया, लेकिन उसका प्रयोग वह युद्ध में सिर्फ एक ही बार कर सकता था। मित्रों, अब आप जान गए होंगे दानी वीर कर्ण की महानता, जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए माता कुंती को 5 पुत्र जीवित रहने का वरदान दिया और कर्ण
जान गए कि अपने कवच कुंडल दान में देकर मृत्यु को गले लगा लिया। फिर भी उसने इंद्र को अपने कवच कुंडल दान कर दिए, कारण दानवीर के साथ साथ एक महान योद्धा भी थे। अगर कर्ण चाहता तो युद्ध का पल्ला दुर्योधन की ओर कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है, इसलिए उसने अधर्म का साथ देते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य ऐसे दानवीर महायोद्धा कर्ण को। जय श्री राम। श्री राधे राधे।